क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह पथरीले और धातु के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहा जाता है। हमारे सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षा होती है, जिसमें ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। इतालवी खगोलवेता पियाजी ने इस क्षुद्र ग्रह को जनवरी 1801 में खोजा था। केवल वेस्टाल ही एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यद्यपि इसे सेरेस के बाद खोजा गया था। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के सेरेस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक होता है। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के अंदर से शनि की कक्षा के बाहर तक हैं। इनमें से 2/3 क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी में हैं। हिंडाल्गो नामक क्षुद्र ग्रह की कक्षा मंगल तथा शनि ग्रहों के बीच में पड़ती है। हर्मेस तथा एरोस नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से कुछ लाख किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। कुछ की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है और कुछ ने भूतकाल में पृथ्वी को टक्कर भी मारी है। एक उदाहरण महाराष्ट्र की लोनार झील है। क्षुद्र ग्रह को धूमकेतु और मेटोराइड से विभाजित किया जाता है। धूमकेतु के मामले में अंतर संरचना में से एक है, जबकि क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से खनिज और चट्टान से बना है। धूमकेतु धूल और बर्फ से बना है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों ने सूरज के करीब का गठन किया है, जो कि ऊपर उल्लेखित धूमकेतु बर्फ के विकास को रोकता है। क्षुद्र ग्रहों और मेटेरॉइड्स के बीच का अंतर मुख्य रूप से आकार में एक है। उल्कापिंडों का 1 मीटर से कम का व्यास है, जबकि क्षुद्र ग्रहों का 1 मीटर से अधिक व्यास है। अंत में उल्कामी द्रव्य या तो समृद्ध या क्षुद्र ग्रह युक्त पदार्थों से बना हो सकता है। एरोस एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जो क्षुद्र ग्रहों की कक्षा से भटक गया है तथा प्रत्येक 7 वर्षों के बाद पृथ्वी से 256 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा के अतिरिक्त यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का पिंड बन जाता है। इसकी खोज 1898 में जी विट ने की थी। वैज्ञानिकों ने अपने हाल ही अध्ययन में प्लूटो की कक्षा के परे भी क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट यानी पट्टी की उपस्थिति की संभावना प्रकट की है। ये पिंड अति शक्तिशाली दूरबीनों के माध्यम से उड़न तस्तरियों जैसे हैं। उनमें से कुछ बहुत चमकदार हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत मध्यम हैं। इनके आकार को उनकी चमक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अधिकतर क्षुद्र ग्रह उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिनमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले पत्थर बने हैं। हालांकि उनकी सतह के तापमान भिन्न हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंगल और गुरु के बीच में किसी समय रहे प्राचीन ग्रह के अवशेष हैं, जो किसी कारण से टुकड़ों में बट गया। इस कल्पना का एक कारण ये भी है कि मंगल और गुरु के बीच का अंतराल सामान्य से ज्यादा है। दूसरा कारण ये है कि सूर्य के ग्रह अपनी दूरी के अनुसार द्रव्यमान में बढ़ते हुए हैं और गुरु के बाद घटते क्रम में हैं। इस तरह से मंगल और गुरु के मध्य में गुरु से छोटा लेकिन मंगल से बड़ा एक ग्रह होना चाहिए। लेकिन इस प्राचीन ग्रह की कल्पना सिर्फ एक कल्पना ही लगती है, क्योंकि यदि सभी क्षुद्र ग्रहों को एक साथ मिला भी लिया जाए, तब भी इनसे बना संयुक्त ग्रह 1500 किलोमीटर से कम व्यास का होगा, जो कि हमारे चंद्रमा के आधे से भी कम है। एक दूसरी कल्पना के अनुसार क्षुद्र ग्रह सौर मंडल बन जाने के बाद बचे हुए पदार्थ हैं, यद्यपि उनके जन्म के बारे में कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। क्षुद्र ग्रहों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उल्कापात में बचे हुए अवशेष हैं। जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के वातावरण में आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं, उन्हें उल्का यानी मेटेरॉइड्स कहा जाता है। अधिकतर उल्काएं वातावरण में ही जल जाती हैं, लेकिन कुछ उल्काएं पृथ्वी से भी टकरा जाती हैं। इन उल्काओं का 22% भाग सिलिकेट का और 5% भाग लोहे और निकेल से बना होता है। उल्का अवशेषों को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सामान्य पत्थरों के जैसे ही होते हैं। क्षुद्र ग्रह और सौरमंडल के जन्म के समय से ही मौजूद हैं, इसलिए वैज्ञानिक इनके अध्ययन के लिए उत्सुक रहते हैं। अंतरिक्ष यान जो इनके पट्टे के बीच से गए हैं,
उन्होंने पाया है कि ये पट्टा सघन नहीं है। इन क्षुद्र ग्रहों के बीच में काफी सारी जगह खाली है। अक्टूबर 1991 में गैलीलियो यान क्षुद्र ग्रह क्रमांक 951 गैस्परा के पास से गुजरा था। अगस्त 1993 में गैलीलियो ने क्षुद्र ग्रह क्रमांक 243 ईडा की नजदीक से तस्वीरें ली थी। ये दोनों एस वर्ग के क्षुद्र ग्रह हैं। अब तक हजारों क्षुद्र ग्रह देखे जा चुके हैं और उनका नामकरण और वर्गीकरण हो चुका है। इनमें प्रमुख हैं टाउटेटिस, कैस्टेलिया, जी आग्रापोस और वेस्ता, 2 पालास, 4 वेस्ता और 10 हजिया। ये 400 किलोमीटर और 525 किलोमीटर के व्यास के बीच के हैं। बाकी सभी क्षुद्र ग्रह 340 किलोमीटर व्यास से कम के हैं। धूमकेतु, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों के वर्गीकरण में विवाद है। कुछ ग्रहों के चंद्रमाओं को क्षुद्र ग्रह कहना बेहतर होगा, जैसे मंगल के चंद्रमा फोबोस और डिमोस, गुरु के बाहरी 8 चंद्रमा, शनि का बाहरी चंद्रमा ओएबे वगैरह। सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें सेंटारस कहते हैं। इनमें से एक 2060 शिरॉन है जो शनि और यूरेनस के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। एक क्षुद्र ग्रह 5335 डेमोक्लस है जिसकी कक्षा मंगल के पास से यूरेनस तक है। 5145 पॉलुस की कक्षा शनि से नेपच्यून के मध्य है। इस तरह ये क्षुद्र ग्रह अस्थायी होते हैं। या तो ये ग्रहों से टकरा जाते हैं या उनके गुरुत्वाकर्षण में फंसकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इन्हें छोटी दूरबीनों से देखा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।